नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर ये जो वाटर बॉम्ब चलाया, सिंधु नदी के पानी को रोका, उसका क्या असर हो रहा है, ये पाकिस्तान की सरकार की एक रिपोर्ट से वो जग जाहिर हो रहा है कि पूरे इस्लामाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 4 दिनों में लगातार 4 बार चिट्ठियां लिखी जा रही है, गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री मोदी जी, प्लीज डैम के दरवाजे खोल दो, हमारे फसल बर्बाद हो जाएंगे, पीने का पानी नहीं है। और ये जो रिपोर्ट है वो ये बता रहा है कि कैसे उसके तमाम डैम्स डेड हो गए। पूरी जानकारी मैं भी आपको दूंगा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट में तमाम आंकड़े हैं और जो रिपोर्ट है ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डेली वाटर सिचुएशन, ये 5 तारीख की रिपोर्ट है और ये मीडिया में लीक हो गई। ये सरकार ये बता रहा है कि वहां पे क्या है, तो तमाम आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि चिनाब, झेलम और सिंधु नदी में पानी कम है और वहां परेशानी ज्यादा है। एक और बात जो समझने की है कि मौसम विभाग ने बताया है कि आज के बाद से पाकिस्तान में हीट वेव शुरू होने वाला है और तापमान 5 से 7 डिग्री नॉर्मल तापमान से ज्यादा होने वाला है। लीजिए, यह है असर हिंदुस्तान के साथ पंगा लेने का। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चाबी घुमाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या खबर आई है और क्या यह रिपोर्ट बता रहा है। ऑफिशियल पाकिस्तानी डाटा शोज a sharp drop in water flow from Pakistan's dam in Indus Basin due to India's move to control the tap on the western rivers. On June 5th, water release dropped to 1.4 lakh cusick compared to 1.44 lakh cusick on the same day last year in Pakistan's Punjab, the latest data show. There is a nearly 15% drop in water released by Pakistan from its various dams this week compared to the same period last year. 15% की गिरावट हो गई है। अभी तो ठीक से गर्मी भी नहीं आई है और सारे डैम जो है वो डेड हो गए। मैं अब बताऊंगा, बहुत बड़ी खबर है। पानी कम रिलीज किया जा रहा है। पानी कम रिलीज करने का मतलब यह हुआ कि पानी तो आदर तो पूरा चाहिए, कम का मतलब यह है कि आपके पास सिंचाई में कटौती करनी पड़ेगी या जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है उससे कटौती करनी पड़ेगी। कम पानी फ्लो का मतलब यह है, और टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है तो इसका मतलब इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। बहुत सारी मुसीबत में है, लेकिन सारे डैम्स डेड कैसे हो गए। यह रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया वो ये कह रहे हैं कि डेड लेवल पे पानी आ गया है। क्या उसको लेकर के ये आंकड़े कह रहे हैं। द इंडस लेवल एट तरबेला डैम इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा इज डाउन टू 1465 meters while the dead level is 1402 meters. At Chashma Dam in Punjab on the Indus, the water level is at 644 meters, just above the dead level of 338 meters. Mangla Dam on the Jhelum in Mirpur is at a level of 1163 meters, just above the 1050 meter dead level. पानी डेड लेवल के पास आ गया है। डेड लेवल क्या होता है। कोई डैम है, डैम का डेड लेवल क्या है। कब आप कहते हैं कि ये जो डैम है वो डेड हो गया। आपने डैम को देखा होगा, एक तो पूरा ऊपर का हिस्सा होता है और वहां पे ऊपर गेट्स बने हुए होते हैं,
वही उसका ऑप्टिमम लेवल है। डेड लेवल वो होता है कि जब पानी का स्तर इतना नीचे हो जाए कि ग्रेविटी के जरिए, मतलब आपने गेट खोला और पानी बहने लग जाए। जब वो नहीं हो पाता, मतलब जब आप डैम बनाते हैं तो वहां पे परियोजना होती है, नीचे सिल और मिट्टी वगैरह सब जमा होता है, तो आप एक लेवल पे वहां पे जो गेट्स होते हैं उसको बनाते हैं नीचे के लेवल पे, और उसके बाद डैम ऊपर तक जाता है, इसमें पानी रिस्टोर होता है, और ऊपर के गेट्स आप बनाते हैं कि जब ओवरफ्लो होने लग जाए तो फिर उससे पानी निकल जाए। तो ये जो नीचे जो बेस है, जहां पे आपके जो टरबाइंस लगे हुए हैं और वहां पे गेट्स बने हुए हैं, वो पानी जब उस लेवल के नीचे चला जाए तब उसको कहते हैं कि डैम का जो पानी का जो लेवल है वो डेड हो चुका है। मतलब न टरबाइन चल सकता, न बिजली बन सकता, न पानी आप भेज सकते। हालांकि आपको पानी उधर नजर आएगा तो 3-4 डैम ही बड़े बड़े हैं, मंगला, तरबेला, चश्मा, यही तो 3 बड़े बड़े डैम हैं। और मराला जो है वो एक बराज है जो चनाब के ऊपर है, सियालकोट के पास। इसके अलावा तो उन लोगों ने बनाया नहीं, अल्लाह के लिए छोड़ दिया सब कुछ करने के लिए। तो वहां डैम्स नहीं है, ये मेन मुख्य डैम्स हैं। और ये सब ये आंकड़े बता रहे हैं कि डेड लेवल के पास आ गया है। 4-5 दिन न बिजली बन पाएगा, न पानी मिल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर अगर वाटर सप्लाई करना होगा तो डैम के अंदर पाइप लगा करके मोटर से फिर इधर पानी भेजना पड़ेगा नहरों के अंदर, कोई दूसरा उसका उपाय नहीं है। तो आप ये समझिए वो कहाँ है इंजीनियर, ये अजीत अंजुम, ये रवीश कुमार जैसे लोग बड़ी इंजीनियरिंग कर ली थी, वाटर इंजीनियर बन गए थे अचानक से कि हिंदुस्तान के पास तो ताकत ही नहीं है पानी को रोकने का। अरे भाई ताकत बिना बगैर यहां बवाल मचा हुआ है। और ये CNN 18 की रिपोर्ट है। द सिचुएशन इन पाकिस्तान इज क्लियरली ग्रेव, स्पेशली फॉर द लेट खरीफ सीजन फ्रॉम जून टिल सितंबर, अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्स टोल्ड CNN News 18। Pakistan anticipates a 21% water shortage due to India's steps in the early Kharif season. The situation is particularly grave at Marala in Sialkot, Punjab, where the mean discharge on the Chenab dropped to just 3,064 cusick on June 5th from 26,645 cusick on May 28th. पाकिस्तानी डाटा शोज। अब सियालकोट के पास जो मराला का, मैंने कहा कि वहां स्थिति और खराब है, वो चनाब के ऊपर है। चनाब सियालकोट से बहती हुई फिर वो जाकर के इंडस में मिल जाती है। 28 मई को ये 26,645 क्यूसेक पानी भेज रही थी, पानी उतना था। और अभी पानी है ही नहीं, मात्र 3,064 क्यूसेक भेजा जा रहा है। कितना ड्रॉप है, 26,000 क्यूसेक से वो 3,000 पे आ गया। इसका मतलब वहां पे त्राहिमाम मच गया। जो शहर सियालकोट से लेकर के बहुत सारे शहरे हैं जो इस मराला पॉइंट से पानी लिया करते थे, यहां तो तबाही ऑलरेडी मचनी शुरू हो गई। आगे क्या खबर है? Making matters worse in Pakistan, a severe heat wave is predicted from June 8th, with daytime temperature 5 to 7 degrees Celsius above normal in central and upper Punjab, Islamabad, Khyber Pakhtunkhwa, Kashmir and Gilgit-Baltistan. In a statement last month, Pakistan said a crisis had been created by Indian short supply in Chenab River, and this would lead to shortage in the Kharif season. Pakistan has termed India's step an act of war and warned that the next conflict could be over water. ये हो गया। अब बात समझ में आई प्रधानमंत्री मोदी क्यों कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। कहां गया वो पाकिस्तानी गिदड़ भभकिया?
न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। यही इलाज था पाकिस्तानियों का। और आप देखिए कि जब चनाब सूख गई, क्योंकि उसके ऊपर हमारा सलाला डैम है, सलाल डैम है, बगलीहार डैम है, खबर तो यह भी आ रही है कि अभी और भी इलाज हो रहा है, झेलम भी सूखने वाला है इसी तरीके से। तो ये जो हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उसका असर पाकिस्तान पर किस तरीके से दिख रहा है, वो बात बार बार समझ में आ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, याद है? गुजरात में उन्होंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन May 27th that India's people had a right to water. Should they get their rightful share of water or not? And I have not done much yet. Right now, we have said that we have kept it Indus Water Treaty in abeyance. They are terrified there, and we have started cleaning by opening the dam a little bit. We are removing the rubbish that was there, the PM said in Gujarat. बोला अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ डैम्स को खोला था बीच में, जो अंदर गंदगी फंसी हुई थी हमारे डैम्स के अंदर, उसको बस अभी तो काम कुछ किया ही नहीं हमने। इसके बाद कश्मीर गए प्रधानमंत्री मोदी, कहा कि ये जो झेलम, चनाब और इंडस का जो पानी है, उसके ऊपर कश्मीरियों का अधिकार है, कश्मीर वालों के लिए ये पानी है। तो इसका मतलब है कार्रवाई और भी शुरू होगी। और खबर यह भी आई है कि कई सारी परियोजनाओं जिसके ऊपर 24/7 काम किया जा रहा है, उनको डेडलाइन दिया गया है कि 3 महीने के अंदर ये सारा चीज जो है आप खत्म करें। बारिश आने वाली है, मॉनसून इस बार नॉर्मल से ज्यादा होने वाला है। नॉर्मल से ज्यादा का मतलब नदी में ज्यादा पानी, नदी में ज्यादा पानी का मतलब पाकिस्तान में बाढ़ और तबाही। अभी बूंद बूंद के लिए तरस रहा है पाकिस्तान, बारिश के बाद यही सैलाब से परेशान होगा पाकिस्तान। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।